का भी यही हुआ। चूंकि धुंधकारी दुराचारी है, इसलिए धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। और जब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ तो धुंधकारी जो है भटकने लगा, तड़पने लगा, कष्ट में रहने लगा। इसलिए धुंधकारी प्रेत योनि में था तो गोकर्ण जी के पास आया और आ करके अलग अलग स्वरूप दिखाया। पहले तो एक बकरे के रूप में आया और जैसे ही आंख खोली गोकर्ण जी ने आंख खोली तो क्या देखते हैं कि सामने एक बकरा है। तो जैसे ही देखा कि बकरा है छोटा सा, देखते ही देखते वो बहुत विशाल हो गया, फिर वो अदृश्य हो गया, फिर कभी बकरा तो कभी गधा, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से दर्शन देने लगा। और जैसे ही देखा कि ये बार बार कोई है जो अपना वेश बदल रहा है, कभी ये बहुत छोटा हो जाता है, कभी ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो कभी ये रोने लगता है, तो कभी ये हंसने लगता है, आखिर ये कौन है? तो पूछ लिया गोकर्ण जी ने कि आप कौन हैं और अपना ये वेश बदल बदल करके मुझे मेरे सामने क्यों आ रहे हैं? कभी आप रोते हैं, कभी आप हंसते हैं, आप स्थायी होकर के बताइए कि आप कौन हैं? तो धुंधकारी ठहर करके कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मात्वं नासितं मया। हे गोकर्ण भैया, मैं धुंधकारी हूँ और प्रेत योनि में चला गया हूँ क्योंकि मेरे कर्म अच्छे नहीं थे। तो क्या चाहते हो मुझसे? तो धुंधकारी ने कहा, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्माशु मोचे गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। मुझसे आप क्या चाहते हैं? तो धुंधकारी ने कहा कि हे भैया, आप मुझ पर इतनी कृपा करो कि मैं ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। बहुत कष्ट है इस योनि में, बहुत तकलीफ है, मैं हर क्षण तड़प रहा हूँ। बस आप मुझ पर कृपा करें और कृपा ऐसी करें कि मैं मुक्त हो जाऊं। तो धुंधकारी से गोकर्ण जी ने कहा कि जब मैं गया श्राद्ध करने के लिए, तो मैंने माता पिता और आपका भी श्राद्ध मैंने किया है। तो कहा कि आप चाहे जितने भी श्राद्ध कर ले, एक नहीं, दो नहीं, 100 बार आप श्राद्ध कर ले, मैं इतना बड़ा दुराचारी और पापी था कि मेरी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए भैया, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, जो भी उपाय बन सके आप तो मेरे लिए वो उपाय कीजिए और मुझे इस योनि से मुक्त कीजिए, मैं बहुत तकलीफ में। तो गोकर्ण जी ने कहा कि देखता हूँ, मैं कोई उपाय करता हूँ। और गोकर्ण जी रात में विश्राम किया। नींद तो नहीं आई, पर फिर भी रात को किसी तरह से काटा उन्होंने। प्रातः काल हुआ तो प्रातः काल उन्होंने सभी से कहा, जितने भी लोग मिले सबसे अपनी व्यथा बताई, धुंधकारी के लिए सारी कथा बताई। क्या करूं? तो जब बहुत परेशान थे, सबसे पूछ लिया, कोई उपाय नहीं मिला। तो एकांत में जाकर के और गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण को याद किया। धरती के साक्षात देवता, हे सूर्य भगवान, आज ऐसी ऐसी बात है, मेरे सामने ऐसी परिस्थिति है, आप कुछ उपाय बताइए, ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे मेरे भाई को मुक्ति मिल सके। मैं क्या कर सकता हूँ कि जिससे धुंधकारी के दुराचार सारे दोष समाप्त हो जाए और धुंधकारी भी भगवान के धाम को प्राप्त हो। सूर्य भगवान ने कहा कि भागवत कथा श्रवण कराओ, और ऐसा कह करके सूर्य भगवान चले गए। गोकर्ण जी ने सुंदर मंच सजाया, सभी गांव वालों को आमंत्रित किया और
दिनांक बताया, समय बताया कि इस जगह पर इतने बजे से इतने बजे तक सुंदर प्रभु की कथा की अमृत वर्षा होगी। आप सब आए और श्रवण करें। धुंधकारी जब आया तो कहा, धुंधकारी चूंकि प्रेत योनि में है, हवा है धुंधकारी, ठहरने वाला नहीं है, क्या करे। तो गोकर्ण जी ने कहा कि ये जो 7 गांठ की बांस है, आप इस बांस में समा जाए हे भैया, और इसी बांस में बैठ करके आप कथा को श्रवण करें, तब आप कथा श्रवण कर पाएंगे। यदि आपका शरीर, आपका मन स्थिर नहीं होगा तो आप कथा श्रवण नहीं कर सकते। और ना सिर्फ ये बात धुंधकारी के लिए लागू होती है, ये बात हर श्रोता के लिए लागू होती है। हर श्रोता यदि कथा में बैठे, कथा श्रवण करना चाहता है, वास्तव में उसे बैठ करके स्थिर मन से, एकाग्र मन से कथा को श्रवण करना चाहिए।